जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी अपने यूट्यूब चैनल सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज हम देखेंगे 41 एफएडी फील्ड एम्यूनेशन डेपो। इसका सिविलियंस का वैकेंसी आया था 458 टोटल वैकेंसी थी। और इसमें जो है आपको 21 वैकेंसी स्पोर्ट्समैन के लिए रिजर्व था। तो इसमें अपने ग्रुप से बहुत लोगों ने अप्लाई किया था और उनको कॉल लेटर भी आया था। पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से जो फिज़िकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया था। अभी नया फ्रेश डेट जो आया है इस चार्ट में है, आप सामने चार्ट देख सकते हो। तो इस चार्ट के हिसाब से ही आपको जाना है जो नया डेट है। जैसा मान लो अगर आप फायरमैन में अप्लाई किए हो तो और आपको डेट मिला हो, पहला जो कॉल लेटर जो आपके पास आया था उसमें डेट समझो 11 अक्टूबर लिखा है, तो आपने रिपोर्ट करना है 28 मार्च को। ठीक है। अब जिसको 12 अक्टूबर मिला है तो उसने 29 मार्च को रिपोर्ट करना है 2022। ठीक है। अब यहाँ पर जैसा डेट लिखा है उस हिसाब से फ्रेश डेट भी दिया है साइड में। ये पुराना डेट है और ये नया डेट है। ठीक है। अभी फायरमैन का जो है वहाँ पर क्या होगा, फायरमैन का जो है आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका हाइट और चेस्ट वो काउंट करेंगे। हाइट और चेस्ट, अब जिसका हाइट और चेस्ट क्लियर हो गया तो उनको फिजिकल के लिए भेज दिया जाएगा। फिजिकल जिसका क्लियर हो गया, फिर बाकी ऑप्टिकल्स है, वो ऑप्टिकल्स क्लियर होने के बाद आपको जो है रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट दिया जाएगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट बता दूंगा मैं बाद में, पहले सुन लीजिएगा। फायरमैन के लिए हाइट ज़रूरी है। ठीक है। और जो हाइट में क्वालिफाई होगा उसको आगे के प्रोसेस में लिया जाता है। अगर आप कोई भी एक भी इवेंट में फेल होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये फायरमैन का हो गया। अब यहाँ बात आती है एमटीएस की। अब एमटीएस में जो है जिसको 17 अक्टूबर 2021 का डेट मिला था, उन्होंने जो है 2 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट करना है और आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। कोई फिजिकल नहीं होगा आपका, ना ही कोई स्किल टेस्ट होगी, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डायरेक्ट आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर रहोगे। अगर डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई गड़बड़ है आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल सही सलामत है, सही चीज़ें हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट भेजी थी वो मैच हो गई, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बैठने दिया जाएगा। अब ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन मेट्स, ये इसमें ज़्यादा वैकेंसी थी स्पोर्ट्स की। ठीक है। और इसमें ही ज़्यादा चांस बनता है स्पोर्ट कोटा से लगने का। ट्रेडमैन मेट से क्यों इसमें ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है और यहाँ पर रनिंग होता है। अब उसमें भी रनिंग है फायरमैन में, तो यहाँ पर हाइट चेस्ट कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में वो आगे बताऊंगा मैं ट्रेडमैन मेट के लिए क्या क्या ऑप्टिकल से। हाइट चेस्ट नहीं होती, याद रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ ओल्ड वाला डेट लिखा है, जो पुराना कॉल लेटर पे डेट है वही कॉल लेटर लेकर के जाना है आपको। और ये नया डेट यहाँ लिखा है सभी का। ठीक है, कौन से डेट में किसको आना है। अब यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट यानी कि एमए, इसमें जिसने अप्लाई किया था उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 19 अक्टूबर 2021 ये पुराना डेट था। कॉल लेटर इसी डेट के हिसाब से आया होगा आपको, इस डेट पे। और नया फ्रेश डेट जो है 16 अप्रैल 2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आपने वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है। 16 तारीख को वहाँ पे आप मेन गेट पे खड़े रहोगे। ना तो ऐसा ना हो कि वहाँ शाम तक पहुँचना, ऐसा कुछ नहीं भाई। वहाँ सवेरे वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा गेट के ऊपर में। अब JOA का क्या है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसका 21 और 22 अक्टूबर 2021 का डेट दिया गया था कॉल लेटर में। तो नया फ्रेश डेट आया 17 और 18 अप्रैल। आपका स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। अगर आप इस सब चीज़ों में क्वालिफाई हो जाते हो, इसके बाद जो है आपका एग्जामिनेशन का डेट आता है। ठीक। अब यहाँ पे देखो एमटीएस और फायरमैन का जो है एग्ज़ाम रहेगा आपका 4 तारीख को। ठीक। फायरमैन और एमटीएस का 4 अप्रैल को है। और ट्रेडमैन मेट का जो है आपका 15 अप्रैल को है। ठीक है। तो और मटेरियल असिस्टेंट और JOA यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसको LDC की तरह LDC भी बोला जाता है, एक तरह का लोअर डिविजनल क्लर्क। तो उनका 20 अप्रैल को है, 20 अप्रैल 2022। और आपको जो है सबको रिपोर्ट कहाँ करना है, जब आप जाओगे वहाँ पे लेह लद्दाख में कर्नल सुमन स्टेडियम में, वहाँ पर जा कर के आपको रिपोर्ट करना है गेट पर। तो आप लेह पहुँच जाओगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कैसे जाना है, कार और वो सब। वहाँ से प्राइवेट गाड़ी चलती है, वहाँ से आपको
सब पता चल जाएगा। तो साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा आपका, ठीक है। फिर वो जो कोरोना का जो टेस्ट होता है वो भी करके ले जाइए, और वैक्सीनेट वाला सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा साथ में। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में लेके जाइए, और कॉल लेटर भी जो पुराना वाला था वो भी साथ में ले जाना, ठीक है। ये अपना जो कैंसिलेशन का नोटिस था पहले पुराना वाला, ये ऐसा इस तरह आया था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी डिटेल कैसी है और किस में कौन सा इवेंट लिया जाता है। अब जैसे सामने देख सकते हो, ट्रेडमैन मेट में जो है 16 वैकेंसी थी स्पोर्ट्समैन में, ठीक है। जैसा बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार टोटल वैकेंसी में कैसा आता है। देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 330 है, 30, और उसमें से एमएसपी के लिए 16 है, ठीक है। सिर्फ टेंथ पास पे थी ये, तो अपने ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने फिल किया है ये। और यहाँ पे जे ओ ए, तो उसमें एक वैकेंसी रिजर्व्ड है। मटेरियल असिस्टेंट में भी एक वैकेंसी रिजर्व्ड है। और फायरमैन में जो है एमटीएस में कोई स्पोर्ट्स की वैकेंसी नहीं थी, वो ओपन वैकेंसी थी, कोई भी अप्लाई कर सकता था उसमें। और फायरमैन में जो है 3 वैकेंसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको मैं बताता हूँ फिजिकल टेस्ट इसमें किस तरह होता है यहाँ पर। अब यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो पिछले वीडियो तो इसमें था ही अपने। अब यहाँ पर इसमें हाइट कितना लगेगा। अब यहाँ एज रिलैक्सेशन देख लो। हाँ, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि यार लिख करके नहीं आता है एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ देखो आप अच्छे से लिख करके आया है। मेरिटोरियल स्पोर्ट्स पर्सन यूआर का है 18 से 30, ओबीसी का है 18 से 33, एससी का है 18 से 35, एसटी का है 18 से 35। अब ये जो था एमटीएस, फायरमैन, ट्रेडमैन मेट, ठीक है, ये उनके लिए एज रिलैक्सेशन था। और जो मटेरियल असिस्टेंट है ये उनके लिए 18 से 32 साल, और ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 37। तो देखो स्पोर्ट्स को रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन भी रहता है, उसका वैकेंसी रिजर्व्ड भी रहता है, पर ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती। इसमें जो है प्राइवेट फेडरेशन के लड़के लग जाते थे पहले, अभी तो वो बंद हो गया है। अभी जो है जेन्युइन फेडरेशन जो चलता है वो उसी को लेते हैं वो। और यहाँ पर जो है अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाइट कितनी लेते हैं। फायरमैन के लिए हाइट चाहिए सिर्फ, हाँ, दूसरे कोई ट्रेड के लिए नहीं होगी हाइट, सिर्फ फायरमैन के लिए इसमें हाइट रहती है। अब यहाँ फायरमैन के लिए आप जैसा हाइट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड जो लगता है वहाँ पे टेस्ट होगा सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, तो 165 हाइट चाहिए आपकी, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है एसटी कैंडिडेट के लिए। और जो चेस्ट चाहिए आपकी 81.5 सेंटीमीटर, और वो फुल की चाहिए 5 सेंटीमीटर। देखो भाई यहाँ पर मतलब फॉर्म तो बहुत सारे फिल हो जाते हैं, पर यहाँ पे चांस ज़्यादा बनता है नौकरी लगने का। वो कैसे, अभी देखो मान लो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो पहले तो लेह लद्दाख में वैकेंसी है, वहाँ पे लोकेशन दूर है, तो जाने में दिक्कत है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, तो बहुत आधे लोग इस तरह इसकी वजह से नहीं आते। और दूसरे आप जैसा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते तो पहले हाइट में आधे लोग बाहर हो जाते हैं, हाइट में हो गए तो फिर चेस्ट में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। चेस्ट के बाद आपका वेट होता है, वेट में फिर 1600 मीटर में भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद रनिंग भी होता है इसमें 1600 मीटर का, ठीक है। तब ये कट जाते हैं यहाँ पर आधे लोग, तो फिर बचे कुचे रहते हैं बच्चे, तो जो 1600 मीटर अच्छे से मारते वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते ठीक से। तो यहाँ पर चांस आपका अच्छा बनता है, अगर जॉब लेना है तो ये बहुत सारा अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट में आपका कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जो है आपको एग्ज़ाम देने मिल जाएगा वहाँ पे। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका पहले स्किल टेस्ट होता है, जो स्किल टेस्ट पास होता है उसी को वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बैठने देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायरमैन से तो यहाँ पर बेस्ट रहता है, क्योंकि स्किल टेस्ट देखो कोई भी स्पोर्ट्समैन, तुमको भी पता है स्पोर्ट्समैन जो होते हैं अपना गेम पे ही ज़्यादा फोकस करते हो, गेम और प्रैक्टिस इन चीज़ों में ही वो परेशान रहता है। तो वो टाइपिंग का क्लास कब लगाएगा, उसकी स्पीड कब बढ़ाएगा, इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है, तो स्पोर्ट का वैकेंसी जो है खाली चला जाता है। नहीं तो फिर कोई जो प्राइवेट फेडरेशन का बंदा होता है वो वैकेंसी खा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको मेरे जे का बताया। फायरमैन के लिए देखो रनिंग यहाँ लिखा है 1600 रहेगा, मतलब 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर ही रहेगा। और क्वालिफाइंग ही ले रहे हैं, मार्क्स नहीं होते इसके। 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, इसके अंदर में ही आना पड़ता है। वो उसके ऊपर चला गया 31 तो वो रस्सा ऊपर कर लेते हैं, आपको बाहर भगा देंगे, कॉल लेटर ले लेते हैं आपसे, बाहर भगा लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप होगी, ठीक है। उसके बाद आपको
63.5 kg का एक बोरा दिया जाएगा पीठ के ऊपर में। आपको खुद उठाना पड़ेगा, वो वहाँ पे रखा होता है, वो खुद उठा करके। और ये 183 मीटर इन 96 सेकंड में आपको दौड़ना होता है। अब यहाँ पर जो है आपको फिर उसके बाद में एक रास्ता दिया जाता है, 3 मीटर तक ऊपर चढ़ना पड़ता है हाथ से। ठीक है, ये था फायरमैन का। अब इसके बाद जो है ट्रेडमैन मेट में जो है, ट्रेडमैन मेट में सेम है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 इवेंट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर जैसा फायरमैन में लॉन्ग जंप होती है, फिर रास्ता होता है, ये चीज़ें नहीं होती इसमें। यहाँ पर सिर्फ आपको एक दौड़ लगानी होती है 1600 मीटर की 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर में। और दूसरा जो है आपको वेट लेके दौड़ना पड़ता है, 50 kg का वेट लेके 200 मीटर तक दौड़ना पड़ता है 100 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड में। तो इसमें यहाँ पे ना सब आधे से ज़्यादा लोग ना ये बोरा लेकर भागने में भी फेल हो जाते हैं। ये जो वेट दिया जाता है ना, वेट पीठ पर दौड़ना है, वो अपने को उठा करके ही दौड़ना पड़ता है। वहाँ पे कोई ऐसा उठा कर नहीं देगा आपको, उठाया और रख दिया, ऐसा नहीं। वो अपने को खुद को ही उठाना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है ट्रेडमैन मेट में। अभी इसमें गर्ल्स के लिए टाइमिंग अलग है, अभी वो इसमें मेंशन नहीं किया है टाइमिंग, तो इसलिए मैं भी नहीं बोलूँगा। टाइमिंग तो पता है पर मेंशन नहीं किया है इसमें। अब यहाँ पर अभी इसमें इतना ही है, बाकी तो यहाँ इसमें रिलैक्सेशन दिया है कि कौन सा क्या है, कैसा है, मार्क्स कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये पूरा फुल डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जा कर के आप इसको पूरा फुल डाउनलोड कर लेना अच्छे से। और अभी आपके पास 1 महीना टाइम है, जो भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, फिजिकली फिट होना है, तो आप हो सकते हो इसमें। ठीक है, ये अपना ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियोज़ रहेंगी, आप जैसा इसकी तो कॉल लेटर बता दिए कि अब ये डेट आ गई, ये चला गया, अब इसका रिज़ल्ट जब लगेगा वो रिज़ल्ट भी मिल जाएगा आपको जल्दी, जब इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। ये फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद में। ठीक है, तो इसी तरह आपको टाइम टू टाइम जो भी ये छोटी सी छोटी अपडेट मिलती रहेंगी। आप बने रहना हमारे साथ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने मेरे फ्रेंड्स है या अपने जो इतने व्यूअर्स है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।